गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं कविता मैम आपकी संस्कृत की टीचर। बच्चों, आज सेकेंड टर्म में का फर्स्ट चैप्टर शंकराचार्य समझाने जा रही हूँ। केरल राज्यस्य पूर्णा नदी तीरे कालडी नामक एक ग्राम अस्ति। केरल राज्य के पूर्णा नदी के किनारे कालडी नामक गांव है। अत्रैव आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य 788 ईस्वीये वर्षे जन्म अलभत। यहाँ पर जगत गुरु शंकराचार्य का जन्म 788 ईसा पूर्व हुआ था। अस्य पिता शिवगुरु आसीत्, माता आर्यम्बा च आसीत्। इनके पिता शिवगुरु तथा माता आर्यम्बा थी। शंकरस्य पिता बाल्यकाले एव दिवंगतः, अस्य पालनं माता एव अकरोत्। शंकर के पिता बचपन में ही स्वर्ग को सिधार गए थे, इसलिए इनकी माता ने इनका पालन पोषण किया। आचार्य शंकर बाल्यकालात् एवं अलौकिक प्रतिभा संपन्न अत्यंत बुद्धिमान च आसीत्। आचार्य शंकर बाल्यकाल में ही, बचपन से ही उनमें एक अलौकिक प्रतिभा संपन्न बच्चे थे और बहुत बुद्धिमान भी थे। यथा कालम उपनिषद शंकर मनसा वाचा कर्मणा च विरक्त एकदा संन्यासाय मातरं निवेदयत्। माता पुत्रस्य निवेदनं न स्वीकृतवती। उचित समय पर शंकर के संस्कार हो जाने पर मन से विरक्त होकर संन्यास के लिए उन्होंने अपनी माता से निवेदन किया, प्रार्थना किया और कहा कि माता, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। लेकिन माता ने इस पुत्र के संन्यास वाले प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। एकस्मिन् दिने स्नानाय नदी गत शंकर नकरेण गृहीत उच्च अक्रोशत। एक बार शंकर ने स्नान के लिए नदी में प्रवेश किया तो वहाँ एक मगरमच्छ ने उसको पकड़ लिया। शंकर मातरम अवदत अम्बे, अक्रोशत मतलब जोर से चिल्लाए। शंकर वहाँ जोर जोर से चिल्लाए तो अम्बे संन्यास ग्रहणाय माम अनुमस्य तरहि अहम नकरात् मुक्त भविष्यामि इति। उनकी आवाज़ को सुनकर माता नदी के किनारे आई। तब शंकर ने माता से कहा, माता, संन्यास ग्रहण करने के लिए मुझे अनुमति दे दो, तभी मैं मगरमच्छ से मुक्त होऊंगा। मात्र मनसा अनिच्छति अपि विवशा माता कष्टेन अकथयत्। मन से इच्छा न होते हुए भी विवश माता को कष्ट होते हुए भी उन्होंने कहा, बेटा, यथा तुभ्यं रोचते तथा कुरु इति। जैसा तुम चाहते हो वैसा करो। सद्य नकरात् मुक्त शंकर। ऐसा सुनकर शीघ्र ही शंकर मगरमच्छ से मुक्त हो गए। मातरम प्रणम्य उक्तवान। माता को प्रणाम कहकर कहा, माता, स्मरण क्षणे एवं त्वं वत्स समीपम आगच्छामि इति माता च तम अनुगृहीतवती। याद करते समय यदि याद मुझे तुम करोगी तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा और तुमको मेरा आभास भी होगा। संन्यासाय अनुमति लब्धा शंकर गृहात् निरगच्छत्। 8 वर्षीय शंकर संन्यास गृहीत्वा ओंकारेश्वर क्षेत्रे आचार्य गोविंद पादस्य सानिध्ये ज्ञानं प्राप्तवान। संन्यास के लिए अनुमति पाकर वे घर से निकल गए। 8 वर्षीय शंकर ने ओंकारेश्वर क्षेत्र में आचार्य गोविंद पाद से ज्ञान प्राप्त किया। 12 वर्षीय शंकर परिव्राजके सह देशात् देशं पर्यटन काशी प्राप्तवान। 12 वर्षीय शंकर ने पूरे देश का भ्रमण करके
काशी पहुँचे। 16 वर्षस्य अल्पवयसि एव आचार्य शंकर ब्रह्मसूत्रस्य भाष्य लिखितवान्। और 16 वर्ष की छोटी सी अवस्था में उन्होंने ब्रह्मसूत्र का भाष्य रचना लिखी। तदनंतर उपनिषदादि प्रमुख ग्रंथानाम अपि भाष्याणि विरचितवान्। उसके बाद बहुत से उपनिषद ग्रंथ की रचना भी अपने भाषा में की। शंकराचार्य कृतानि अति सरलानि सस्वर्गीयानि स्तोत्र काव्यानि अपि अनेकानि सन्ति। शंकराचार्य ने अनेक प्रकार के मधुर स्तोत्र काव्य की भी रचना की। आचार्य शंकर आसेतु हिमालयं सनातन धर्मस्य प्रचारम अकरोत्। आचार्य शंकर ने उन्होंने धर्म का प्रचार भी किया। इसका प्रमुख सिद्धांत अद्वैतवाद है। आचार्य शंकर ने सनातन धर्म का प्रचार भी किया और इस धर्म का प्रमुख सिद्धांत अद्वैतवाद है। धर्म रक्षाय श्री शंकर चतुर्मठान समस्थापयत। धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य ने देश की चारों दिशाओं में 4 मठों को संस्थापित किया। एते मठा द्वारकाया भद्राश्रमे जगन्नाथपुर्या श्रृंगाया च सन्ति। ये मठ द्वारिका बद्रीनाथ आश्रम जगन्नाथपुरी की चोटियों पर है। तेषाम अधिष्ठातार अद्यापि शंकराचार्य कथ्यन्ते। इसके अधिष्ठातार इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वे शंकराचार्य ही कहलाते हैं। अंतकाले मात्र स्मृत शंकर पूर्व प्रतिज्ञानुसार तत्समीपम अगच्छत। और माता के अंतकाल में पहले की जो प्रतिज्ञा उन्होंने माता से की थी उस प्रतिज्ञा को याद करते हुए शंकर उनके समीप आए, उनके पास आए, माता के पास आए। और माता के मरने के बाद मातु मरणांतरं तस्या औध्वदेहिकं कर्तव्यं सर्व परिसमाप्य परिभ्रमण द्वात्रिशे वयसी ब्रह्म भावम उपगत। माता के मरने के बाद जो संस्कार किया जाता है औध्वदेहिकम, देह का जो संस्कार किया जाता है, कर्मकांड किया था, वो करने के बाद उन्होंने अपना ये कार्य पूरा समाप्त करके 32 वर्ष की अवस्था में शंकराचार्य ने ब्रह्म भाव प्राप्त किया। ब्रह्म भाव मतलब होता है वैकुंठ धाम। वैकुंठ धाम को उन्होंने प्राप्त किया। बच्चों, शंकराचार्य ने भारतवर्ष की एकता को बनाए रखने और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए शंकराचार्य को आज भी हम सभी लोग याद करते हैं। धन्यवाद।